वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन एग्जाम प्रिपरेशन पर विच इज़ द पार्ट ऑफ स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। दोस्तों आरओ 2023 के एग्जाम के लिए हमने आर्ट एंड कल्चर शुरू किया था। आर्ट एंड कल्चर की सीरीज शुरू की है जिसमें हमने एक पहला टॉपिक स्टार्ट किया था भारतीय संगीत का वर्गीकरण। तो लास्ट वीडियो में हमने देखा था वर्गीकरण, हिंदुस्तानी संगीत, कर्नाटकी संगीत, ये शास्त्रीय संगीत की दो श्रेणियां थी। इसके बाद हमने लोक संगीत और ये लोक संगीत का समागम जिसको रविंद्र संगीत, सुगम संगीत कहा जाता है, फिर आधुनिक संगीत के बारे में देखा और इसके हमने फिर अंतर के बिंदु भी देखे थे कि हिंदुस्तानी संगीत और कर्नाटकी संगीत में क्या डिफरेंसेस होते हैं। तो यहाँ तक हमने कंप्लीट किया था। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है लोक संगीत। तो लोक संगीत भारत के जो प्रमुख लोक संगीत हैं इनको आज हम देखने वाले हैं। इस टॉपिक को आज हम कंप्लीट करेंगे। अब ये टॉपिक वेरी 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 इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। एक ना एक लोक संगीत एग्जाम में पूछा जाता है और आप कोई और भी एग्जाम देने वाले हैं, चाहे आप यूपीपीएससी प्रीलिम्स देने वाले हैं, आरओ का एग्जाम देने वाले हैं, वनडे एग्जाम देने वाले हैं, सभी के लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये तो एक ऐसा टॉपिक है जो हर एक एग्जाम में पूछ लेते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो लोक संगीत दिया गया है बाउल। अच्छा, इनका थोड़ा सा डिफरेंसेस भी याद रखना है। कौन सा लोक संगीत है, कौन सा लोक नृत्य है, कौन सी लोक चित्रकला है, कौन सा लोक गान है, लोक गीत है। ये जो लोक गीत, लोक गान, लोक संगीत, लोक चित्रकला है, इनके डिफरेंसेस भी पूछे जाते हैं। डिफरेंसेस मतलब आपसे पूछ लेंगे, जैसे पंडवानी दे दिया, पूछेंगे निम्नलिखित में से कौन सा लोक संगीत है। पंडवानी दे दिया, दो तीन आपको लोक गीत, लोक गान या लोक नृत्य के नाम दे दिए, उसमें से पूछेंगे जैसे गिद्दा दे दिया, पंडवानी दे दिया और एक दो गीत के नाम दे दिए। तो पूछेंगे कि इनमें से कौन सा लोक नृत्य है, कौन सा लोक नाट्य है, कौन सा लोक गीत है, कौन सा लोक संगीत है। ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो कैटेगरी इनकी जरूर ध्यान देकर पढ़ना है कि कौन सी, या फिर आप एक काम कीजिए, एक टेबल बना लीजिए, एक उसमें लिख लीजिए लोक संगीत, उसके नीचे सारे, फिर लोक नाट्य, लोक नृत्य, इनकी पूरी आप जो है एक टेबल टाइप की मेंटेन कर लीजिए। जैसे अभी ये वाला टॉपिक पढ़ रहे हैं तो एक लाइन से इनके नाम लिख लीजिए, ठीक है। और छोटे छोटे से बिल्कुल इनको सिनॉप्सिस कहा जाता है, जिसको आप अपने नोट्स प्रिपेयर करते हैं, छोटे छोटे अक्षर में वहीं पर साइड में लिख लीजिए कि किस राज्य का है। और फिर बस आपको क्या करना है, रोज़ आपको उसको 1 से 2 बार देखना बस उस टेबल को। फिर आप जब लास्ट एग्ज़ाम आपका होगा, एग्ज़ाम की कुछ दिन पहले रिवाइज कर लें उसी टेबल को, तो एक साथ आपके 3 टॉपिक कंप्लीट हो जाएंगे। ये आप अगर चाहें तो कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। बाउल के बारे में दिया गया है। बाउल कहाँ का है? यह न केवल एक संगीत का प्रकार है बल्कि बंगाली धार्मिक संप्रदाय भी है। और यह संगीत कहाँ कहाँ पर फेमस है? तो पश्चिम बंगाल, असम, त्रिपुरा में गीतों के माध्यम से रहस्यवाद का उपदेश देने की लंबी विरासत का प्रतिनिधित्व करता है। तो कुल मिलाकर याद रखना है कि बाउल लोक संगीत किस क्षेत्र का है? पश्चिम बंगाल, असम, त्रिपुरा, यहाँ पर ये प्रचलित है और ये बंगाली धार्मिक संप्रदाय से संबंधित भी है। एक बार ऐसे जैसे कि कुछ चीज़ें कभी कभी अगर बहुत डेप्थ में जाकर एग्जामिनर प्रश्न पूछता है तो ऐसे पूछ सकता है कि निम्नलिखित में से कौन सा लोक संगीत है जिसका संबंध रहस्यवाद से है। तो ये आप इस पॉइंट को भी थोड़ा सा ध्यान दीजिए। अगला दिया गया बनावन, ये जम्मू कश्मीर का है। पंडवानी, ये प्रश्न पूछा जा चुका है एग्जाम में। पंडवानी छत्तीसगढ़ का है और इसके सबसे प्रसिद्ध कलाकारों में से एक छत्तीसगढ़ की तीजन बाई हैं, जिन्हें इस क्षेत्र में योगदान के लिए पद्मश्री दिया गया था 1987 में। पद्मश्री इनको 1987 में मिला। पद्म पुरस्कार की 3 श्रेणियां होती हैं, पद्मश्री, पद्म विभूषण, पद्म भूषण। सबसे ऊपर होता है पद्म विभूषण, फिर पद्म भूषण, फिर पद्मश्री और इसके भी ऊपर होता है भारत रत्न। ये क्रम इस प्रकार से होता है। देखो, सबसे पहले आता है भारत रत्न, फिर आता है पद्म विभूषण, फिर आता है पद्म भूषण और उसके बाद आता है पद्मश्री। ये कैटेगरी, ये पूरा ऐसा क्रम होता है। ये सबसे बड़ा, उसके बाद ये, उसके बाद ये, उसके बाद ये। तो इनको ये जो पद्म पुरस्कार की 3 श्रेणियां हैं, तीनों मिल चुकी हैं। 1987 में पद्मश्री मिला, फिर 2003 में पद्म भूषण मिला और अभी 2019 में पद्म विभूषण से इनको सम्मानित किया जा चुका है। उस समय ये बहुत चर्चा में रही थी। तो छत्तीसगढ़ का ये पंडवानी, ये भी पूछा गया था संगीत का नाम भी, और तीजन बाई का जो नाम है ये किस क्षेत्र से जुड़ा हुआ है। अलग अलग तरीके से अलग अलग एग्जाम में प्रश्न बने हैं। हर स्टेट पीसीएस ने इस प्रकार के प्रश्नों को पूछा था। इसके बाद अगला है आल्हा। आल्हा प्रश्न भी एमपीपीएससी में पूछा जा चुका है। आला उदल कहाँ के? और ये प्रश्न जो है अलग स्टेट पीसीएस, अदर स्टेट पीसीएस जैसे राजस्थान में हुआ, यूपी में हुआ, ठीक है, और एमपी वाले तो हैं, और यूपीएससी भी ऐसे सवालों को पूछती है। तो आल्हा याद रखें। आल्हा कहाँ के हैं? आल्हा गाए जाते हैं, ये वीर गीत होता है, वीरों के गीत होते हैं, मध्य प्रदेश में गाए जाते हैं। पनिहारी राजस्थान का है।
ओबी लोक संगीत जो है ये महाराष्ट्र और गोवा का है। पाई गीत मध्य प्रदेश का है, पाई और आल्हा मध्य प्रदेश के हो गए। लावड़ी से भी प्रश्न बना है, लावड़ी महाराष्ट्र के हैं। मांड जो है ये राजस्थान में गाए जाते हैं। रास या फिर डांडिया रास गुजरात का है। पोवाड़ा कहाँ का है? महाराष्ट्र का है। इसके बाद अगला दिया गया खोंगजम। खोंगजम पर्व जो है ये मणिपुर में मनाया जाता है, मणिपुर का ये गीत है। भावगीत कहाँ पर गाए जाते हैं? ये कर्नाटक और महाराष्ट्र के क्षेत्र के हैं। मांडो गोवा का है, मांडो, और ये इस प्रकार से याद रख सकते हैं कि मांडो या फिर गोवा, कुछ मिलती जुलती आप इसकी राइम भी बना सकते हैं। एक और गोवा का यहाँ पर आपको मिला था, जैसे कि ओबी है, ओबी, ओबी, मांडो, ओएम से याद कर लीजिए, ओएमजी, गोवा के हो गए ये दोनों। इसके बाद अगला नाम दिया गया है आंध्र प्रदेश के कोलानलू और कोलाट्टम। कोलानलू या फिर कोलाट्टम। कोलाट्टम नाम याद रखें, ये एग्जाम में पूछा जाता है, ये आंध्र प्रदेश के हो जाएंगे। इसके बाद असम के जो ये है संगीत है, ये तो बहुत बार पूछा ही जा चुका है। बिहू गीत, टोकरी गीत। अगर आप PYQ लगाएंगे तो आपको मिल भी जाएगा। बिहू कई बार एग्जाम में पहले बहुत पूछा गया है, असम राज्य का है बिहू और टोकरी। मदिगा दप्पू और माला जामिदिका, थोड़ा अजीब सा नाम है लेकिन आंध्र प्रदेश के हैं। आंध्र प्रदेश के एक साथ लिख लें तो आसान रहेगा याद करना। कोलाट्टम, मदिगा दप्पू और माला जामिदिका, जामिदिका से याद कर सकते हैं, ये आंध्र प्रदेश के हो जाएंगे। इसके बाद कर्नाटक का भी भावगीत कर्नाटक में भी प्रचलित है, और कहाँ का है? कर्नाटक और महाराष्ट्र में भी है, ठीक है। और इसके बाद कर्नाटक का ही है डोल्लू कुनीता और वीरगेस। वीरगेस भावगीत, डोल्लू कुनीता, ये सभी कर्नाटक के हो जाएंगे। फिर एक है नाट्टुपुरा पट्टू, ये एग्जाम में पूछा जा चुका है। नाट्टुपट्टू ये तमिलनाडु के हो जाएंगे। नाडु, नाट्टुपट्टू ऐसे याद कर सकते हैं। भटियाली और यदुगान, यदुगान, यक्षगान, इनमें कंफ्यूज नहीं होना है। यक्षगान कर्नाटक का है और एक नाट्य है, लोक नाट्य है, और ये यदुगान एक लोक संगीत है, लोकगीत है, ये पश्चिम बंगाल का है, ठीक है। पुलाया और परैया केरल के हो जाएंगे। राउ चंबुग और जादुनी और रेश खगरा ये त्रिपुरा राज्य के हैं। इसके बाद अगला है वारी, वारी और नियोगा, ये अरुणाचल प्रदेश के हैं। इसके बाद कुछ अन्य लोक संगीत है, जैसे कि सोहर है। सोहर की उत्पत्ति बिहार में हुई है और इसका मुख्य विषय क्या है? सोहरे गाए जाते हैं, इसको सोहरे कहते हैं आम भाषा में। बिहार में गाए जाते हैं और ये बच्चों के जन्म के दौरान गाया जाता है, ठीक है। और इसको ये बिहार के साथ साथ सोहरे जो है कभी कभी मतलब और राज्यों में भी प्रचलित है, मध्य प्रदेश के भी कुछ इलाकों में गाया जाता है, लेकिन इसकी मूल उत्पत्ति बिहार से मानी जाती है, ठीक है। अब इसका विषय जरूर याद रखिए कि सोहरे कब गाए जाते हैं? बच्चों के जन्म के दौरान, जब बच्चों का जन्म होता है तो चौक आदि होता है, उस समय सोहरे गाते हैं। जिक्र ये असम के हैं और यह इस्लाम की शिक्षाओं से संबंधित है। इसके बाद जाजिंजा ये अरुणाचल प्रदेश का है और ईयोगो ये दोनों ही अरुणाचल प्रदेश के हैं। और जाजिंजा जो है ये विवाह के दौरान गाया जाता है और ईयोगो जो है ये विवाह समारोह के अंत में गाया जाता है, जब विदाई समारोह होता होगा, विवाह समारोह संपन्न हो जाता है उसके बाद ये गाते हैं। इसके बाद है हिलियमल्लू, हिलियमल्लू नागालैंड का है, नृत्य संगीत है। न्यूल्यू ये नागालैंड का है, ये किंवदंती और मिथकों के विषय में गीत होते हैं। और हेरेल्यू, हेरेल्यू भी नागालैंड का है। तो ल्यू ल्यू जहाँ पर आ रहे हैं ये सब नागालैंड के हैं, ठीक है। हेरेल्यू हुआ और हेका इल्यू हुआ, ये सब नागालैंड के ही हैं। और जो हेरेल्यू है ये एक प्रकार का युद्ध गीत है और हेका इल्यू जो है ये अपने विषय में गीत गाए जाते हैं, मतलब ये सभी गीत ही हैं। हिलीमल्लू, न्यल्यू और हेरेल्यू, हेका इल्यू सब याद रखें नागालैंड के हैं। इसके बाद अगला है डोलू कुनीथा, ड्रम नृत्य इसको कहा जाता है, कर्नाटक का हो जाएगा। डोलू नामक वाद्य यंत्र के नाम पर ही आधारित है और इसे कुरुवा समुदाय के लोगों के द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। इसके बाद है नाट्टुपुरा पट्टू। अभी आपने नाट्टू और एक देखा था आपने कहाँ का? नाट्टुपुरा पट्टू, ये तमिलनाडु का पहले भी दिख चुके हैं और यहाँ पर भी दिया गया वही है। ग्राम लोक संगीत और नगर लोक संगीत इसमें शामिल है। इसके बाद अगला है पाला और दसकठिया, उड़ीसा के हैं, धार्मिक स्वभाव के गीत होते हैं। मंगनियार कहाँ का है? ये उत्तर पश्चिम भारत में प्रचलित है और ये सिकंदर और स्थानीय राजाओं और लड़ाइयों की गीत हैं। इसके बाद है धाड़ी गीत, धाड़ी पंजाब का है, लड़ाइयों और वीरता का गीत है। तो ये भी पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से कौन सा वीरता की गीत है या फिर वीर गीत है, ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो धाड़ी याद रखें, उसकी एक वीर गीत एक कैटेगरी अलग से ही बना लीजिए, उसमें लिख लीजिए इनके नाम कि कौन सा किस राज्य का है और ये वीर गीत है। धाड़ी हो गया, मंगनियार हो गया। इसके बाद अगला दिया गया है बसंत गीत, ये गढ़वाल उत्तराखंड का है। गढ़वाल एक इलाका है उत्तराखंड का जहाँ पर ये प्रचलित है और ये बसंत पंचमी के उत्सव के दौरान गाया जाता है। फिर है बिल्लू पट्टू, पट्टू नाम अगर आ जाए तो तमिलनाडु आपको लगा लेना है, ठीक है। नाडू पट्टू आपने पढ़ा था और ये बिल्लू पट्टू आ गया। नट्टुपुरा पट्टू भी पढ़ा था। तो ये कहाँ का है? तमिलनाडु का है और ये धार्मिक और बुराई पर अच्छाई की गीत का गीत है, ठीक है।
इसके बाद है शुक्र के बिहार, ये बिहार का है। ब्राह्मण के देवताओं शुक्र और बृहस्पति के बीच प्रेम का जश्न मनाना इसका उद्देश्य, मतलब इसके लिए गाया जाता है। इसके बाद है सैकुती जाई, ये कहाँ का है, ये मिजोरम का है। ये वीर पुरुषों और शिकारियों आदि की प्रशंसा के गीत कहलाते हैं। इसके बाद है लाई हराउवा इशी, ये मणिपुर राज्य का है और ये लाई हराउवा त्योहार के दौरान मैतेई लोगों के द्वारा गाया जाता है और यह सनामही धर्म से संबंधित है। ठीक है, तो ये कहाँ का हो जाएगा, मणिपुर का हो जाएगा। अगला है बीरागासे, बीरागासे कहाँ का है, कर्नाटक का है और ये दशहरा के दौरान, दशहरा का जो जुलूस निकलता है उस दौरान गाया जाता है। इसके बाद एक छकरी, छकरी कश्मीर का है, परी की कथाएं प्रेम कथाओं से संबंधित है। भूत गीत केरल के हैं, बुराई और भूतों की गीत कहलाते हैं। खूबा केसे ही मणिपुर राज्य का है और यह वह गीत है जिसके साथ केवल तालियां बजाई जाती हैं और कोई वाद्य यंत्र नहीं प्रयोग होता। इसके बाद है झूमर, झूमर पूर्वोत्तर राज्य का है, यह असम के चाय जनजातियों में काफ़ी प्रचलित है। ठीक है, तो ये गीत है, झूमर नृत्य नहीं है। झूमर नृत्य से आप ऐसे सोच के घूमर और झूमर में कंफ्यूज नहीं होना है। घूमर है जो कि राजस्थान गुजरात के क्षेत्र में प्रचलित है, लेकिन ये झूमर गीत है, इसमें कंफ्यूज नहीं होना, पूर्वोत्तर राज्य का है। ठीक है, बोर गीत से प्रश्न यूपीएससी पूछ चुकी है, असम का है। 15वीं-16वीं शताब्दी में शंकर देव और माधव देव के द्वारा रचित एक शरण धर्म से जुड़ी है। अब इनके नाम जरूर याद रखने हैं, इनको थोड़ा सा ऐसा नहीं करना है कि भाई छोड़ दिया, असम पढ़ लिया बस हो गया। बोर गीत असम का भी है और इनसे संबंधित है। शंकर देव और माधव देव के द्वारा रचित एक शरण धर्म से जुड़ी कथाएं होती हैं। झूरी गीत हिमाचल प्रदेश का है, यह गीत अतिरिक्त वैवाहिक रोमांस का जश्न मनाता है। तो यहाँ पर हमने सारी जो लोक संगीत है, लोकगीत है, उनको देख लिया, पूरे भारत के राज्यों से संबंधित देख लिए, उनके विषय भी देख लिए। आई होप सारी जानकारी अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छा लगा है तो जल्दी से लाइक कर दे वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर दे, कमेंट करके बताएं वीडियो कैसा लगा। इसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक है संगीत में घराना, तो इसको हम पढ़ने वाले हैं, उसके आगे जो टॉपिक है उनको हम देखेंगे। तो ये हम देखेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए आपसे भी चैनल के साथ जुड़े रहें। मोर अपडेट के लिए हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कीजिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगी। और स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के किसी भी पेड बैच से जुड़ना चाहते हैं तो इन नंबर्स पर कॉल करके इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। 3 नंबर यहाँ पर दिए गए हैं, 8564880530 और एक नंबर ये दिया गया है 7523864455 और ये 9696066089। इनमें से किसी पर भी आप कॉल करेंगे आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। स्वस्थ रहें, मस्त रहें, मुस्कुराते रहें, पढ़ाई करते रहें। थैंक यू सो मच।